Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो मॉक टेस्ट 10 रहने वाला है ऑन लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम आपका 2024 में होने वाला है जिसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं, तो उसमें 12th स्टैंडर्ड तक जितनी भी साइंस है, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे. सो होप सो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड जितना है उसमें से भी क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस हैं. सो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ये जो मॉक टेस्ट हमने आपके लिए लाया, और इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ में MCQ के अलावा भी जाके जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें. सो जितने भी नए व्यूवर हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. पहले इजी क्वेश्चन रखें, उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट रखें, ताकि एक पूरा जो लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपको एक नटशेल में मिल सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज चिरोपोडी इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी. एक साइंस होती है जिसको हम चिरोपोडी कहते हैं, तो वो किसके साथ डील करती है. अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा लंग्स, ऑप्शन बी रहेगा किडनी, ऑप्शन सी फीट एंड ऑप्शन डी लीवर. सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले इस मॉक टेस्ट 10 है आपका लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले आप खुद से आंसर करेंगे और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे, तभी ये जो लेक्चर होगा या ये मॉक टेस्ट होगा आपके लिए यूजफुल रहेगा. सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फीड. चिरोपोडी जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो वो किससे डील करती है, स्टडी ऑफ फीड. अब साथ हमारे पास लीवर भी है. अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी. क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी, क्योंकि ये चीज़ भी एग्जामिनेशन में आ सकती है, लिविंग वर्ल्ड से है, हेप्टोलॉजी कहते हैं. और जो डॉक्टर होता है उसको हेप्टोलॉजिस्ट कहते हैं. ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्या, किडनी. तो किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी. क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं. ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है नेफ्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हमारी जो नेफ्रॉन है वहाँ से क्वेश्चन किडनी से बन सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें जितने भी सिस्टम है उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिर अगर हम बात करें, हमारे पास बच गया लंग्स. तो लंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पल्मोनोलॉजी. ठीक है ना, इसको हम पल्मोनोलॉजी कहते हैं, या इसको हम निमोलॉजी भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो या उसकी डिजीज़ इफेक्ट करती है उसके रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको हम ये कहते हैं. और जो हमारा जो ये लंग्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं. ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ दीज वर्ड रिफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स. जो हमारे डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, जो घर में हमने कुत्ते रखे होते हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं. हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा, ऑप्शन ए क्रेनोलॉजी, क्रीमेटिसिस्ट, ऑप्शन सी कार्पोलॉजी एंड ऑप्शन डी सिनोलॉजी. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले आपने खुद से आंसर देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है. सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज साइनोलॉजी. ठीक है ना, इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. और अगर हम बात करें ये जो क्रेनोलॉजी है ये किसकी स्टडी है, तो इसमें हम जितनी भी हमारे जो बोन्स ऑफ जो हमारी स्कल्स होती हैं उसकी स्टडी को, या फेस की स्टडी की जितनी बोन्स ने या उसकी एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, क्रेनोलॉजी कहते हैं. ये एग्जामिनेशन भी आपको क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. अब जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट 10 को लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अटेंड कर रहे हैं, वो इस मॉक टेस्ट को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके लिए फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए जितने भी मॉक टेस्ट है वो हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SSC
19 को पढ़ा भी है। सो पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, पेडोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्राउंड वाटर, स्किन डिजीज, सॉइल, चाइल्डहुड इलनेस। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका रहेगा आंसर, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल इसको कहेंगे। और भी क्वेश्चन है जो हमारे क्लासिफिकेशन वो नेक्स्ट फ्रेम हुए हैं आगे, ठीक है ना। पहले थोड़े से इजी से रखें ताकि थोड़ा सा एक रिदम बन जाए, जितने भी फॉरेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। उसके बाद क्लासिफिकेशन के ऊपर हैं आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन की जो स्टडी है हम उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन की स्टडी को। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये किसकी ब्रांच है? जूलॉजी की ब्रांच है। अब ऑप्शन रहेंगे हर्पेटोलॉजी, एथियोलॉजी, मैमोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। अब जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर प्लस सॉइल दोनों में रहते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हर्पेटोलॉजी कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन एज सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। कौन सी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम सेल, टिश्यू और ऑर्गन की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है ना। किसकी? इनकी स्टडी करते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं या एंटोमोलॉजी कहते हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले आपने खुद से आंसर देना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके फॉरेस्टर एग्जाम में लमसम पड़े हुए हैं। ये सारे टॉपिक किसी चीज़ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो पहले आपने खुद से आंसर देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हिस्टोलॉजी रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? हिस्टोलॉजी। सो इस मॉक टेस्ट को आप जितने भी एस्पायरेंट देख रहे हैं वो इसको क्या करें, लाइक भी कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज। स्नेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं या इक्थियोलॉजी कहते हैं। सो आंसर पहले आपने खुद से देना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज सर्पेंटोलॉजी इसका आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी किसके ऊपर रहेगा? स्टडी ऑफ बर्ड को हम क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। हर्पेटोलॉजी आपको बता दिया है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द स्टडी ऑफ बोन इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ विच साइंस। जो हमारी बोन्स की स्टडी होती है उसको हम, जो हड्डियां हमारी होती हैं उसकी अगर स्टडी की बात करें तो वो किस फील्ड में आती हैं? जियोलॉजी आती है, सीरोलॉजी आती है, ओरोलॉजी आती है या ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी आती है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑस्टियोलॉजी इसको कहते हैं। ओरोलॉजी आपको मैंने एक शॉर्ट डाला था, वन शॉर्ट वीडियो डाली थी एक मैंने, उसमें आपको मैंने बताया था। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ओरोलॉजी किसे कहते हैं। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये मैंने चीज़ बताई भी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। स्टडी ऑफ जूलॉजी को हम क्या कहते हैं? तो लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल या बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना जो है यहाँ पे पेचीदा बना दिया है, ठीक है ना। अब सबको पता तो है कि स्टडी ऑफ एनिमल होती है, लेकिन अब डेड की भी होती है क्या? ये क्वेश्चन भी तो है ना। वैसे तो इंसान इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली स्टडी ऑफ एनिमल को कहेंगे, लिविंग एनिमल तो ओनली दिया हुआ है। अब यहाँ पे बंदा जो है ना वो फंस जाता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर जूलॉजी की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स इसके रहेगा। और अगर हम बात करें बॉटनी की, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम कहेंगे बॉटनी कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। इंसेक्ट की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, पैरासिटोलॉजी कहते हैं या मेलाकोलॉजी कहते हैं?
सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन इसका बी रहेगा, दैट इज एंटोमोलॉजी। क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी इसका आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। अब इसको हमने जोड़ना है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, तो इस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स किसके साथ रिलेट होता है? अभी मैंने पढ़ाया ऑर्निथोलॉजी। अब हमने देखना है कि जो ये ए है, ठीक है ना, ये ए है, ए के साथ हमारा 3 आना चाहिए। अब यहाँ से देखें ए के साथ 3 है, तो इसी ऑप्शन में ए के साथ 3 मिलेगा बी में। अब अगर देखें बी के साथ हमारा क्या है, बी के साथ हमारा 4 है, तो ये जेनेटिक्स मिलेगा हमें, ठीक है ना। इनहेरिटेंस जो है वो जेनेटिक्स में आती है। इन्वायरमेंट की बात करें तो वो हमारे पास इकोलॉजी में आती है। सी की बात करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और अगर डी की बात करें फॉसिल की तो प्लियो बायोलॉजी कहेंगे, तो ऑप्शन ए। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब जितने भी व्यूवर्स लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का ये मॉक टेस्ट देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब ये क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपके आगे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास फैमिली, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी स्पीशीज एंड ऑप्शन डी जीनस। सो बेसिक सिस्टम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास क्या? स्पीशीज। क्या रहेगा? स्पीशीज इसका आंसर रहेगा। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज। सपोज हमारे पास वीट है, वीट हमारे पास है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ठीक है ना, या तो ये बोल्ड लिखते हैं या इसको अंडरलाइन करते हैं या इटैलिक्स लिखते हैं। तो ये जो स्पीशीज बेसिक यूनिट जो है वो क्या होगी क्लासिफिकेशन की? स्पीशीज एस्टिवम रहेगा, और ये ट्राइटिकम इसका जो है साइंटिफिक नाम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है जी, उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हमारे पास ऑप्शन रहेगा, उसको आर्टिफिशियल कहेंगे, नेचुरल कहेंगे, फाइलोजेनेटिक कहेंगे, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी कहेंगे। तो आपने सबसे पहले खुद से आंसर देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज आर्टिफिशियल। इसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इसको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश बीइंग हायर कैटेगरी इज द assemblage of family which exhibit a few similar character। जो exhibit करेंगे few similar characters को क्या कहेंगे हम? ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस या क्लास कहेंगे। सबसे पहले आपने खुद से आंसर मार्क करना है, तभी ये जो सेशन है आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ये सेशन जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर रहेगा ऑर्डर। सो ऑर्डर इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना, ये इटैलिक्स में होता है, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका है? ये गावा का है, मैंगो का है, आंवला का है, या जैक फ्रूट का है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी, क्या रहेगा? मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है। और अगर हम बात करें आंवला की, अगर हम बात करें आंवला का साइंटिफिक क्या होता है? इसका होता है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस इसको कहते हैं हम, ठीक है ना, इसका नाम ये रहेगा। अब अगर हम करें साइंटिफिक नेम ऑफ गावा की बात करें, तो अगर साइंटिफिक नेम जो रहेगा हमारा गावा, उसका साइंटिफिक नाम क्या रहेगा? इसको हम कहते हैं क्या? साइंटिफिक नेम ऑफ जो गावा होता है उसको कहते हैं, गावा कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो इसको कहेंगे सीडियम गुजावा, ठीक है ना, क्या कहेंगे? गुआजावा कहेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन में पढ़ सकता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पेंथीरा पैराडस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ।
पेंथीरा पैराडिस साइंटिफिक नेम किसका है? ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर इसकी बात करें, क्या लिपर्ड को कहेंगे, टाइगर को, लायन को या पैंथर को? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ लिपर्ड होगा। ये कौन सा होगा? लिपर्ड होगा इसका साइंटिफिक नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, कैप्रा हिरकस होता है हमारा, ठीक है ना। कैप्रा हिरकस ये JKSS, आई थिंक ये SSC में एक बार पढ़ा था। कैप्रा हिस्पस इज अ, कैप्रा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका होता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा शीप, काव, हॉर्स या गोट रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आई थिंक इसका आंसर मुझे स्किप हो गया, अब शायद क्या था 20, इसका आंसर आई थिंक गोट होता है। इसको आप चेक कर लेंगे, ये गोट ही है शायद, इसको फिर भी आप चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, 5 किंगडम कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय, किसने दिया है? विलियम पैले ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है, कॉल्स मोजेस ने दिया है या रॉबर्ट विटेकर ने दिया है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज रॉबर्ट विटेकर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें ये जो हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ 5 किंगडम थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ रहा है इसके बीच, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या आता है? अगर नंबर 1 बात करें तो हमारे पास आ जाएगा मोनेरा किंगडम। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर के अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगी फंजाई। चौथे नंबर पे अगर बात करें, फोर्थ वन, दैट इज़ द प्लांटिया। और फिफ्थ वन होगी हमारी किंगडम एनिमलिया होगी, ठीक है ना, किंगडम एनिमलिया होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा, इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ लेंगे। मोनेरा में क्या होते हैं सारे, जो अगर बात करेंगे मोनेरा में सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद अगर प्रोटिस्टा की बात करें, इसमें कुछ यूनिसेलुलर और साथ में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई में जितने भी फंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट में प्लांट्स होते हैं, एनिमल में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। फाइलम के ऊपर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्रोटोजोआ कौन सा है, पोरीफिरा कौन सा है, ऐसी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी इंक्रीजिंग फॉर्म में है वो आपने हमको बतानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। खुद से करेंगे तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले मोनेरा होता है, ठीक है। फंजाई दूसरे नंबर पे नहीं है, प्रोटिस्टा है, प्लांटिया नहीं है। अब प्रोटिस्टा नहीं है, प्लांटिया ये नहीं है, उसके बाद फंजाई ये आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट बेसिक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम। किस बेसिक क्लासिफिकेशन में जो एरिस्टोटल था, उन्होंने ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। तो हमें बताना है क्या, ऑन, यहाँ पे ऑन है, ऑन व्हाट बेसिस ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासीफाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास हैबिटाट है, साइज है, लोकोमोशन है, फूड है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज
दैट इज हैबिटेट इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन द नेम मैग्नीफेरा इंडिका जिसको हम मैंगो कहते हैं, सोलिनम ट्यूबरसम जिसको हम पोटैटो कहते हैं, पेंथीरिया लियो जिसको हम लाइन कहते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं मैग्नीफेरा, सोलिनम और पेंथीरिया रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ डैश, ये किस लेवल को ये दर्शाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हैं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं, पहले भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, उसके अलावा और भी आ सकते हैं। क्या इनको टैक्सॉन कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ टैक्सॉन। इसको हम टैक्सॉन कहेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? कॉर्वस लिनियस ने दिया था जिसमें जीनस और स्पीशीज़ के बारे में बताया था, ठीक है ना, जीनस और स्पीशीज़ के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को हम स्टैंडर्डाइजिंग करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो नाम है उसको स्टैंडर्डाइजिंग कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज नोमेनक्लेचर इसको हम कहेंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं वो इसको अटेम्प्ट करें, इसको लाइक करें, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में से ये तो एक महज एक छोटा सा हिस्सा, इसके ऊपर और भी इसके ऊपर मैं टॉपिक लाऊंगा, लेकिन जितनी ऑडियंस रिटेन होगी, ऑडियंस जुड़ेंगी, फिर उससे मोटिवेशन आता है, तो फिर ज़्यादा काम करने का जो है वो मज़ा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अभी ये मैंने आपको बताया भी है, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय, ये किन्हों ने दिया है? कॉर्वस लिनियस ने दिया, करोल लिनियस ने दिया, कॉर्वस लिनियस, एरिस्टोटल, या ऑप्शन डी विटेकर? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन बी हमारा रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्वस लिनियस ने ये जो है कंसेप्ट दिया है। अब नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, वो किससे कहते हैं? जेनरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव? सो पहले आप खुद से इसको आंसर दें और इसको लाइक भी कर दें। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जेनरिक नेम भी देगा जिसको हम जीनस कहते हैं, साइंटिफिक नेम, और दूसरा नाम होगा स्पीशीज। सपोज था मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस हो जाएगा इसका मैग्नीफेरा, और स्पीशीज हो जाएगी इसकी इंडिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, जो हमारी टू किंगडम सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, या एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड है? अब आप पहले खुद से आंसर देंगे, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन इसका बी रहेगा, दैट इज मॉर्फोलॉजी। क्या रहेगा? मॉर्फोलॉजी रहेगा इसका आंसर। टू सिस्टम, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर एक और चीज़ होती है हमारे पास, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, प्लांट्स क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया हुआ है? सो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम क्या था, आपने 12th में पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में पढ़ा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, इन्होंने ये दिया हुआ है। अगर आप नेचुरल सिस्टम को हम ये तो हो गया नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा हमारे पास, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको कहते हैं हम क्या? फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी आपको अपने 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, इसकी जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने कभी पढ़ी होगी। फिर आपने एडिशनल कुछ पढ़ा होगा आपने, कॉर्वस लिनियस ने ये जो अब ये प्रपोज जो टू किंगडम सिस्टम था ये किसने किया हुआ है? ये कॉर्वस लिनियस ने किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक और हमारे पास आता है, कौन सा? एंगलर एंड प्रेंटल, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इन्होंने भी जो फाइटोजियोग्राफी थी, क्या थी हमारी?
फाइटो जियोग्राफी थी, और साथ में प्लांट टैक्सोनॉमी के ऊपर इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हुआ, प्लांट टैक्सोनॉमी के बीच बड़ा इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। फिर एक और क्लासिफिकेशन है, कौन सी हमारी है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, क्लियर, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये हचिनसन ने दी थी, किसने दी थी, हचिनसन ने दी थी। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है टैक्सोनॉमी के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं, एडवांटेज पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो कहीं से भी उठा के आपका जो ये लिविंग वर्ल्ड है इसमें से पूछ सकते हैं। फिर अगर मैं कुछ और बात करूं, एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। क्या है, बायोलॉजिकल के ऊपर कंट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं। सपोज हमारे पास जितनी भी बायोलॉजिकल हमारे पास क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती हैं, उसके ऊपर जो काफ़ी सारे जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास ऑपरेंड, क्या होता है, ऑपरेंड कंसेप्ट। तो ये किसने दिया है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है, तो जैकब ने दिया है। ये किसने दिया है, जैकब एंड मोनोड ने दिया हुआ है। ये कंसेप्ट तो ये हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एक है हमारे पास, पूछते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है, फ्लूइड, आपने पढ़ा होगा आपके आई थिंक फर्स्ट ईयर में, ये ग्रेजुएशन में होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेल तो सबको पता है, सेल किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने ये कंसेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद एक हमारे पास एग्जामिनेशन में जंपिंग जीन कंसेप्ट होता है। क्या होता है, जंपिंग जीन कंसेप्ट होता है। तो ये किसने दिया हुआ है, जो जंपिंग जीन कंसेप्ट होता है, डॉक्टर मैकक्लिनटॉक ने दिया हुआ है। ये कंसेप्ट भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसके ऊपर तो इतने क्वेश्चन बनते हैं कि हद से ज़्यादा बन सकते हैं। कभी पूछ लेंगे जी बताएं आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, इतनी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन के ऊपर, एक है हमारे पास सिस्टम, एक चीज़ है हमारे पास सिस्टम नेचुरिया। ये एक बुक है, ये किसके साथ एसोसिएट है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर रिलेट है, इसके ऊपर पूछ सकते हैं। ये बुक किसने लिखी हुई है, ये कॉर्लस लीनियस ने लिखी हुई है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। फिर और भी काफ़ी सारे आपके कंसेप्ट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है एग्जामिनर, लाइक ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे थे। एनिमल के ऊपर पूछ सकते हैं, जैसे फाइलम के ऊपर पूछेंगे क्वेश्चन, वो फाइलम के ऊपर पूछेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी स्मॉक टेस्ट में। वो पूछ लेंगे प्रोटोजोआ की एग्जांपल बता दें, प्रोटोजोआ में कौन से आते हैं, हमारा एमीबिया हो गया, उसके बाद पैरामीशियम हो गया। उसके बाद अगर पूछ लेंगे बताएं जी पोरीफिरा हमारे होते हैं, पोरीफिरा, पोरीफिरा। तो पोरीफिरा में क्या आते हैं, इसकी बात करें तो साइकॉन और ये वगैरह आते हैं जो जिनकी पोरस बॉडी होती है। उसके बाद सीलन ट्रेटा आ जाते हैं हमारे, सीलन ट्रेटा आ जाते हैं, जिसके बीच हमारे ब्लाइंड सैक जो नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, जिसमें हमारा हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गई, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद प्लेटी हेलमेंथस की बात पूछ लेंगे, अगर प्लांट इनकी एनिमल की बात पे आएंगे, प्लेटी हेलमेंथस। तो प्लेटी हेलमेंथस में आ जाएंगे जो ये फ्लैट वर्म्स जितने भी होते हैं, सारे जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, इसके ऊपर पूछ लेंगे। जिस तरह हमारे पास लीवर फ्लूक हो जाता है, प्लेनेरिया हो जाता है। उसके बाद एस्क्लेमेंथस पूछ लेंगे,
क्लेमेंथस पूछ लेंगे। तो एस क्लेमेंथस क्या होते हैं, हमारे राउंड वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, इसके बारे में पूछ लेंगे। जिस तरह एस्कैरिस वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारे पास एनालिडा आ जाएंगे, एनालिडा के बारे में पूछ लेंगे, जिसमें हमारे अर्थवॉर्म, ये जितने भी केंचुए हैं ये वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। इनके एक्सक्रीटरी आर्गन पूछ लेंगे, क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया होता है इनका एक्सक्रीटरी आर्गन। उसके बाद पूछ लेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में पूछ लेंगे। आर्थ्रोपोडा में जिस तरह हमारे कॉकरोच आ जाते हैं, प्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आई थिंक मलस्का आता है, ठीक है ना। उसके बाद मलस्का आता है, मलस्का। तो मलस्का में हमारे कौन से आ जाते हैं, जिनका कलर जो है, जिनका जो ब्लड है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इनका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, इसके बारे में पूछ लेंगे। जिस तरह अपाइसी आ जाएगा, डेविल फिश वगैरह आ जाएगा। फिर अकाइनोडर्मेटा आ जाते हैं हमारे। उसके बाद क्वाडेट्स आ जाते हैं, पाइसिस, एम्फीबियन, ये सब चीज़ें, रेप्टेलिया, एव्स, मैमल्स वगैरह, ये सारे आगे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए पता होने चाहिए, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, होप सो कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको यूज़फुल नॉलेज मिली, या इसको आप एज अ रिवीजन भी इस मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को, मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ जेके पुलिस कांस्टेबल के भी मॉक लेक्चर सीरीज चल रहे हैं, और भी जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, पटवारी है या जो भी उनके ऊपर भी लेक्चर आ रहे हैं, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लास्ट पे इस लेक्चर को मैं अब सम अप करता हूँ। सो मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।